जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में शुभकामनाएं। और मैं सबको चाहती हूँ कि आज प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और हम उसके वचन को समझे कि प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। और आज जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला उसको बताने से पहले मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और खास तौर से इस पेज का, जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप, आपके एडमिन साहब का, पास्टर ब्रदर किशोर का, सिस्टर सोना मसीह का, आपके पूरे परिवार, आपकी सारी मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें यह मौका दिया कि हम आपके पेज पर आज शामिल हो सके और प्रभु के वचन को, उसकी गहरी बातों को हम समझ सकें और जान सकें कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है। और प्राची मसीह सिस्टर, हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज जब मैं सोच रही थी कि मैं आपसे क्या बात करूं, कौन सा कलाम की बात हम शेयर करें और कौन सी बात हम समझें, तो प्रभु ने कुछ वचन ऐसे डाले जिसको हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन एक नए प्रकाशन के साथ, एक नए आत्मिक प्रकाशन के साथ, जो वाकई में प्रभु आज आपसे और मुझसे बात करना चाहता है, उसी पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर सोना मसीह, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मसीह यीशु में बहुत ही प्यारी सी बहन, बहुत ही इनकी आवाज़ को प्रभु ने अनॉइंटिंग वाकई में दिए, जैसे इनके पेज का नाम है। बहुत आशीष पाई अपने आपके पेज से, आपके गीतों से। प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाए, आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाए। और अभी जो मैं वचन की बात आपसे बता रही हूँ, अभी जो प्रभु के प्रकाशन की बात कर रही हूँ, देखो प्रभु चाहता है कि लंबे चौड़े बहुत सारे वचन, बहुत सारे सरमन, बहुत सारे आयतें, हम ज्ञान बुद्धि सिर्फ दिमाग में भरते रहते हैं। लेकिन कई बार प्रभु हमसे बात ऐसे करना चाहता है, बाप जैसे अपने बेटे से करता है, माँ बाप जैसे बच्चों से करते हैं कुछ बातचीत। तो वही बातचीत जो प्रभु का आत्मा प्रेरित करता है, वही बात मैं बताना चाहूंगी आपको। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े हैं या जो बाद में देखेंगे या जहां भी वचन जाएगा, 1 या 2 तक भी पहुंचे तो बड़े आनंद की बात है कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, उस पर हम गौर करें। तो मैं कुछ ही वचन पढ़ूंगी आपके सामने। वो भजन संहिता 119 में है, जबूर 119, उसके बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ वचन मैं पढ़ूंगी। पहले 4 आए थे और उसके बाद फिर कुछ 4 पढ़ूंगी। उनमें एक ही बात पर हम गौर करेंगे, जो आज प्रभु आपको और मुझे चाहते हैं कि जान लो, समझ लो। आज दुनिया में रहते हुए प्रभु जो आज कह रहा है, अभी आपके और मेरे लिए। ये ना समझे बाइबल जो है वो एक हिस्ट्री की बात है, वो एक थियोलॉजी की बात है, वो हम सिर्फ ज्ञान की बात है। नहीं, ये पिता का प्रेम पत्र है आपके और मेरे लिए, प्रेम से भरा हुआ, जो वो चाहता है। तो भजनकार यहाँ पर क्या कह रहा है, भजन संहिता पुस्तक जो है, जबूर की किताब 119, पहले मैं उसके 17 से 24 वचन पढ़ूंगी और उसकी एक बात पर ध्यान करेंगे। फिर कुछ छोड़ते हुए 49 से 56 वचन तक मैं पढ़ूंगी। तो देखिए, मैं आपके सामने पढ़ूंगी ये भजन संहिता 119 17 से 24। यूं तो आप पूरा पढ़िए, लेकिन एक ही बात पर, सिर्फ एक ही विषय, उसी पर हम मनन करेंगे और जानेंगे प्रभु आज आपसे मुझसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अपने दास का उपकार कर। भजनकार कह रहे परमेश्वर से। बहुत ही सुंदर वचन है, आत्मा से भरपूर, परमेश्वर से बातचीत। यही आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु भी चाहता है हम बातचीत करें। ना उसको हमारी खूबसूरती देखनी है, ना सुर और ताल देखना है, ना हम कितने बड़े मंच से बोल रहे हैं, ना हमें कौन स्पॉन्सर कर रहा है जिसमें आज हम बात सोच रहे हैं। लेकिन ये बाप बेटे का जैसे बात होती है, वैसे ही भजनकार दिल खोल के प्रभु से बात किया करता था। वैसे ही प्रभु आपसे मुझसे भी चाहता है कि हम अपने हृदय को जल की धारा की नहीं उंडेल उंडेल कर दिल की बातों की चर्चा किया करें प्रभु से। तो वैसे ही भजनकार क्या कह रहा है, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। क्या अभिलाषा है, बस जीवित रहूं और वचन पर चलता रहूं। आगे देखिए, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आंखें खोल दे मतलब आत्मिक आंखें। यूं तो आंखें और कान सबके हैं, लेकिन वचन क्या कहता है कि आंखें तो है, इन्हें दिखाई नहीं देता, कान तो है और इनको सुनाई नहीं देता। आत्मिक कान और आत्मिक आंखों की बातें कह रहा है प्रभु। और आज प्रकाशन जो है, देखिए आगे प्रभु जो आज आपसे मुझसे बात करना चाहता है वो ये बात है।
मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। क्या बात है, मैं पृथ्वी पर परदेसी हूँ, दूसरे देश का, अलग, सबसे फर्क। ये देश मेरा नहीं, ये स्थान मेरा नहीं, परमानेंट ये स्थान मेरा नहीं, वो बात बता रहा है। देखिए आगे लिखा है, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रहे, मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। और तूने मेरे अभिमानियों को, जो शापित है, घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं के बाट से भटके हुए हैं। अभिमानी लिखा हुआ है, जो प्रभु के रास्ते से हटक गए, अपनी बुद्धि से ज्यादा समझदार, प्रभु के वचन में भी वो मिलावट करना चाहते हैं, उसमें भी ट्विस्ट करना चाहते हैं हम वचन को अपने अकॉर्डिंग, और बाइबल की बातों पे तर्क वितर्क करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। उस छोटे से दिमाग से, जो प्रभु ने दिमाग बनाया, उस दिमाग से हम परमेश्वर के अस्तित्व पर शक करते, लॉजिक लगाते। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि मेरी नामधराई और अपमान को दूर कर दे, क्योंकि मैंने तेरी चितौनियों को पकड़ा है। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बात करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। हम जो है वह भजनकार के समान दीन बन के आए कि मुझे ठट्टों में उड़ाया, मुझे अपमान में उड़ाया, अयोग्य कह दिया कि मूर्ख, क्या बोलते रहते हैं, क्या हर समय प्रभु प्रभु, इन पे कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो बाइबल की वचन लेके बैठे रहते हैं। आपने और मैंने सुना है, प्रभु के बहुत विश्वासियों ने सुना है। वैसे ही यहाँ पर ये भजनकार भी कह रहा है कि अभिमानियों ने तो मजाक में उड़ाया, ठट्टे में उड़ाया, नाम धराई हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन तेरा दास, सेवक, अपने को सेवक बता के रखा है। हम सेवक, दीन, प्रभु के सेवक, ध्यान लगाए रहे प्रभु में, लेकिन सेवकाई के हृदय के साथ। ऐसे बन के नहीं कि मैं सेवकाई कर रहा हूं, सब तुम मेरी सेवा करो, नहीं, मैं तुम सबका सेवक हूं यीशु मसीह के कारण, क्योंकि उसकी आत्मा हमें प्रेरित करती है। तो यहाँ एक ही बात पे मैं ध्यान दिलाना चाह रही थी कि वचनकार क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पे परदेसी हूँ। फिर कुछ वचन छोड़ के आगे मैं और पढ़ूंगी, और सिर्फ एक ही बात पर, ओनली एक ही बात पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुतायत से चाहता है कि हम सब, जितने पूरी दुनिया के लोग, सिर्फ क्रिश्चियन को बात को नहीं, कि एक कम्युनिटी की बात को नहीं, किसी रिलीजन की बात को नहीं, ये सृष्टिकर्ता और उसकी सृष्टि, सारे जहान से मोहब्बत की बात है। सारे जो भी सुने, जिसके भी कान हो, वो सुने कि प्रभु की मोहब्बत आपसे कैसी है, कितना वो आपसे प्रेम करना चाहता है, कितना वो आपको आत्मा से भरपूर चाहता है। तो देखिए अगली 4 वचन और पढ़ूंगी मैं, भजन संहिता 119 और उसका 49 से 56, 49 से 56। यहाँ लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है, स्वयं को दास का है भजनकार ने, उसे स्मरण कर कि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने तो मुझे अत्यंत ठट्टे में उड़ाया है। देखो, अभिमानियों ने तो मुझे अत्यंत ठट्टे में उड़ाया है। ये वो बात है जो इतने समय पहले भी प्रभु के भक्त ने, भजनकार ने लिखी, और आज तक भी प्रभु के जो आत्मिक सच्चे विश्वासी हैं वो आज तक भी सुन रहे हैं यही बात, कि अभिमानी हमें फिर भी ठट्टे पे उड़ाते हैं। क्या लगता है कि क्या ये कौन से दुनिया की बात कर रहे हो, कौन से जमाने की बात कर रहे हो? सुनते हैं ना आप और मैं। लेकिन वचन लिखने वाला लिख रहा है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। वो वचन जो प्राचीन काल से लिखे हुए, लेकिन वो शांति आज भी देते हैं आपको और मुझे। किशोर मसीह ब्रदर, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और आपकी सेवकाई, आपके परिवार को, सुशील मंडल ब्रदर, विक्की भाई, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने जुड़े हैं, प्रभु आज आपसे बातचीत जो करना चाहता है, देखो ये मेरी कही हुई बात नहीं, इस मिनिस्ट्री के किसी व्यक्ति के मन की बात नहीं, किसी ने हमारे प्लानिंग बना के नहीं बोली है, लेकिन आत्मा जो प्रेरित करके आज चाहता है हम सब जाने, वो ये बात है कि आप और मैं जिन स्ट्रगल से गुजर रहे हैं अपने आत्मिक विश्वास के कारण, उसी बात को बस प्रकट करने के लिए एक ही वचन पर बात करूंगी मैं। जो बात यह है कि ये बार बार 2 बार लिखा है भजनकार ने कि मैं तो पृथ्वी पे परदेसी हूं। क्या मायने है इसका, क्या बात है उसकी? देखिए 54 वचन में है, जहां मैं परदेसी होके रहता हूं, वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है।
गीत गाने का विषय, जैसा ये पेज भी है, आराधना का ग्रुप है, कितने अच्छे सुंदर गीत यहाँ पर आत्मा से भरपूर गाते हैं। और परदेसी समझ के किसी को हंसी उड़ानी है, ठट्टा उड़ाना है, जो बोलना है, किसी को हमारा सुर ताल देखना है, किसी को इंस्ट्रूमेंट चेक करने हैं, किसी को कोई और प्रेजेंटेशन की बात, दुनियावी बातें, लेकिन प्रभु का ध्यान हमारी आत्मा पर लगा हुआ है। हम जब आत्मा से भर के आत्मा और सच्चाई से करते तो क्या है, कान बंद कर लिए दुनिया के लिए, परदेसी हो गए। और लिखा है, हे यहोवा, मैं रात को तेरा मैंने नाम स्मरण किया, तेरी व्यवस्था पर चलता हूँ। ये मुझसे इस कारण हुआ क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। कैसे हुआ? बल से नहीं, शक्ति से नहीं, बुद्धि से नहीं, समझ से नहीं, प्रभु की आत्मा के द्वारा। लेकिन तब जब उन वचनों को आप पकड़े रहे, ये वचन जो हमारे राह के लिए उजियाला है, दीपक है। तो आज देखो प्रभु आपसे मुझसे क्या कह रहा है इस वचन के द्वारा, जो 2 बार इसने लिखा है, मैं पृथ्वी पर परदेसी हूं। उस बात का क्या मायने हैं? इतनी सारी गवाहियां हैं, इतनी सारी बातें हैं, जिनमें से 90% जवानों की, युवा बच्चों की बात मैं बता रही हूं आपको, जो प्रभु के भय में पलते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं। और आगे जाके जब वो पीयर प्रेशर होता है, वो ऐसी पार्टीज में नहीं जा रहे, वो ऐसे कपड़े नहीं पहन रहे, वो शराब सिगरेट या नशा नहीं कर रहे, तो उनकी हंसी उड़ाई जा रही है। कमाल की बात है ना। वो बुरी बात में नहीं है सहमत, अच्छे रास्ते पे चल रहे, तो प्रशंसा की बजाय ठट्टे उड़ाए जा रहे हैं, हंसी मजाक। यही वचनकार कह रहा, लिखने वाला, कि वो तो वचन को पकड़े हुए हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अभिमानी लोग उसको ठट्टे में उड़ा रहे हैं। यही बात आपके और मेरे बच्चों को और हमारी युवा पीढ़ियों को सुनना पड़ रहा है। यदि वो शराब नहीं पीते, यदि वो सिगरेट नहीं पीते, यदि उनकी उस तरह की गर्लफ्रेंड्स नहीं है, यदि वो व्यभिचार में नहीं है, तो कितनी तरह के अपमान और ठट्टे उनको सहने पड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं, तो छोटा बच्चा है, इसके लिए तो बॉर्नविटा लाओ, तो दूध पिएगा, तो माँ के पल्लू में रहे, इस तरह की मजाक। यानी आप और मैं सोचे तो सोचे कितनी बड़ी आनंद की बात है कि सारे दोस्त व्यभिचार में है, नशे में है, बुरी संगति में, गंदगी में पड़े हैं। उनमें कोई एक बंदा प्रभु की पवित्रता में चल रहा है, प्रभु के रास्ते पे चल रहा है, डिग नहीं रहा और कह रहा है कि मैं तो अपने प्रभु के सामने क्या मैं गुनाह करूं ऐसे पापों में पड़ के। लेकिन ये लोग जो है उसको ठट्टे में उड़ा रहे हैं। तो उस वक्त कहा जा रहा है, क्यों नहीं समझ रहे? कई बार आप और मैं सोच में पड़ जाते हैं ना, ये कैसा विचित्र सी बात है, ये कैसी न्याय है। आप और मैं अगर बैठे हैं, तमीजदारी के साथ बैठे हैं, शालीनता से प्रभु की संगति में बैठे हैं और जानते हैं हमारा परमेश्वर इतना अति अति पवित्र है, उसकी संगति में जब हम बैठे हैं तो बड़ी शालीनता के साथ, बड़ा आदर के साथ प्रभु के सम्मुख हमको आना है। लेकिन अगर हम ऐसे आते तो दुनिया क्या कहती है, आपको मुझे रोज, इस पे कुछ काम धाम नहीं है, संत बन गए हैं और बैरागी बन गए हैं, दुनिया से अलग हो गए हैं, एलियन समझ लिया हमें, दूसरी दुनिया के लोग हैं शायद। आत्मिक बातें उनकी समझ में नहीं आती। तो वचन बिल्कुल साफ साफ बताता है, बिल्कुल साफ साफ बताता है वचन कि इनके लिए क्या है, जो आत्मिक बातों को नहीं जानते, जिनकी आत्मिक आंखें बंद है, आत्मिक कान बंद है, इनके लिए तो क्रूस की कथा भी मूर्खता की बात है। ये बाइबल के शब्द है, ये मेरे नहीं है, आपके नहीं है। क्रूस की कथा जो हर विश्वासी का जीवन का आधार है, क्रूस की कथा कितनी बड़ी बात। स्वयं परमेश्वर के पुत्र का बलिदान, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमें वारिस बना लेता है, जिसकी मोहब्बत ऐसी बेपनाह है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आप और मैं क्या है, दुनिया में देखो, जब मोहब्बत में पड़ जाते हैं, जरा जरा से टीन एज में नहीं पहुंचे कि उनकी मोहब्बत शुरू हो जाती है। दिन भर व्हाट्सएप और कौन कौन से ऐप और इधर संदेश और उधर संदेश और हार्ट आइकन, ये सब कुछ बनी बनाई चीजें भेजते रहते इधर उधर। लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत क्या है? कोई बनी बनाई स्टिकर इधर से उधर बटन दबा दबा के फॉरवर्ड हल्की फुल्की बात नहीं है वो जो आप सोच रहे हो। कैसी बात है वो? प्राण दे दिए यीशु मसीह ने, प्राण। जो लोग कहते रहते तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूंगा, बड़ी मोहब्बत करता हूं, कितने देते हैं। और यीशु मसीह की एक बार जान देना पूरे जहां का कफारा है। तो इसको दुनिया मूर्खता की बात अगर समझती है तो हम क्या कहते हैं,
हम प्रभु की मोहब्बत में मूर्ख बनने को तैयार हैं। हम आनंदित हैं क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है मत्ती 5 में, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताए, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे लिए झूठ बोल कर तुम्हारे विषय में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तो क्या कह रहा है, तब आनंदित और मगन होना। क्या? जब मेरे और आपकी अपमान की बात, बुराई की बात हो तो हम आनंदित मगन कौन होगा? सब क्या कहेंगे, यार मुझे ऐसा बोल दिया, अरे छुप जाएंगे, आंसू बहाएंगे, गिराएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, अपमानित हो जाएंगे, मैं किस मुंह से जाऊं, मुझे ये कह दिया। लेकिन हमारा आनंद क्या है? वचन कह रहा है, स्वयं यीशु मसीह कह रहा है, कोई और व्यक्ति नहीं। तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। अब देखिए, आप और मैं रोज जानते हैं तो वचन में सुन के हम जब दुनिया में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने पड़ोस में रहते हैं, सब लोगों के साथ रहते हैं, सबसे प्रेम के साथ रहते हैं, प्रभु की अनुग्रह में चलते हैं। लेकिन अगर हम जब पाप में शामिल नहीं होते, कुछ स्त्रियां एक ग्रुप में, उनके गंदे जोक्स चुटकुलों में जो लड़कियां शामिल नहीं होती, अगर वो कहती हैं भाई अरे मैं ठीक है तुम साथ दोस्त हूं, मगर मैं एक स्तर तक की हंसी मजाक मुझको पसंद है, बाकी गंदगी के स्तर तक मैं नहीं हूं शामिल, तो क्या कहा जाता है, कौन से दुनिया से आई है, सारा मजाक खराब कर दिया, इसको शामिल मत करो, इसको लेके मत जाओ, ये मत करो। आपको अलग करने लगते हैं क्योंकि उनको अपवित्रता पसंद है। लेकिन हम आनंदित हैं और आशीषित हैं क्योंकि वचन आपको और मुझे कहता है हम इस दुनिया में परदेसी हैं। हमारा स्वदेश कहाँ है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देखिए, मैं तुझे दास और दासी नहीं कहता, मैं तुझे अपना वारिस बना लेता हूं, पुत्र और पुत्री। यीशु मसीह पुत्र और पुत्री बना लेता है आपको और मुझे। घृणित हैं, अयोग्य हैं, कमजोर हैं, कोई टैलेंट हम में नहीं है, कोई बुद्धि समझ हम में नहीं, अपनी सांस हमें नहीं पता कब चल रही है कब नहीं। हम जैसे को मसीह ने ऐसी मोहब्बत की है, एक एक को, पूरी दुनिया को, पूरी जगत को। वचन बता रहा है परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसके बाद बता रहा है प्यार भी पूरी सृष्टि से किया। देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से सिर्फ यीशु मसीह ने प्यार किया है। बाइबल देखो क्या लिखा है, पर परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये वचन जगत से, जगत में पूरा संपूर्ण जगत, आप मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, लेकिन प्रभु की मोहब्बत बेइंतहा है, अनकंडीशनल है, बिना शर्त की है। और जब मोहब्बत बिना शर्त की हो जाती है तो क्या होने लगता है, फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, भूल जाते हैं और हम सोचते रहते हैं, कहने लगते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप दुनिया में रह रहे हैं, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है। सुना है आपने? मैं भी सुनती हूँ रोज, लाइफ है, एंजॉय करो, यही तो जिंदगी है। क्या जिंदगी है? गंदगी देखना, गंदगी सुनना, गंदी चीजों में शामिल होना, गंदे मजाक में हंसना, अश्लील वस्त्र पहनना। मॉडर्निटी सब समझते हैं कि वक्त के साथ सब वो चीज नहीं पहनेंगे जो उस समय थी, चोगे और वो सब उस समय का लिबास था, पहनते थे। लेकिन वचन कहता है शालीनता से तो रहो। वचन बता रहा है आपको, और आप और मैं जानते हैं डिक्शनरी में दो अलग अलग शब्द, एक मॉडर्निटी और एक वल्गैरिटी, एक आधुनिकता और एक वाहियात अश्लीलता, दोनों में फर्क है। मॉडर्निटी के नाम पे आप हर गंदगी को नहीं कर सकते, और प्रभु के वचन पे जब चलते हैं तो हम जरा सोचे मैं किसकी संतान हूं। वचन कह रहा है हमें देखे तो मेरे नाम को जलाल हो, लेकिन हम क्या हैं, उसके नाम के अनुसार है ही नहीं। और आप और मैं तो रोज सुनते हैं, मैं बताऊं आपको बड़ी अद्भुत सी बात, अभी पीछे क्रिसमस के समय पर, सच बता रही हूं घटना गवाही के साथ, क्रिसमस के समय पर कुछ मित्र मिलने जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि आप लोगों के यहाँ तो क्रिसमस पे वाइन और ड्रिंक तो चलता ही होगा, पीते ही होगे आप। मैं आश्चर्य में थी, मैंने कहा क्रिसमस का शराब से क्या मतलब है। और अजीबोगरीब सवाल जवाब सुनने को मुझे मिले। मैंने बोला ये कहाँ पर है, ये कौन से ट्रेडिशन की बात है, ये बाइबल में कहाँ लिखा है कि क्रिसमस पर हम करें। तो उन्होंने कहा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम जब भी
अपने मित्रों के साथ क्रिसमस की पार्टी में जाते हैं तो तरह तरह की शराब पीते हैं। देखो, अपनी अभिलाषा के लिए, अपने तौर तरीके करने के लिए आप सारे मसीह समाज का मुंह काला करने में लगे हुए हो। वचन तो कहीं नहीं लिखा, वचन में लिखा हम पवित्रता से रहे, कोई अशुद्ध चीज तेरे शरीर में न जाए, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है। तो निश्चित सी बात है, जब आप पवित्र चीजें बढ़ते रहोगे तो कैसे पवित्र आत्मा वास करेगा। कितनी आनंद की चीजें प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखी है। देखो, वो कह रहा है अंत के दिनों में कि आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो, लिखा है, आत्मा से भरपूर। आज आप और मैं जो बड़े बड़े प्रचारकों के पास भागते हैं, बड़े बड़े चमत्कारों के पीछे भागते हैं, वो सारे चमत्कार तो यीशु मसीह ने यूं ही रख रखे मुफ्त में आपके और मेरे लिए, सबके लिए। प्रभु पक्षपात नहीं करता। हर बड़ी से बड़ी आशीष वो आपको मुझे देना चाहता है और चाहता है हम इस्तेमाल करें, क्योंकि हम परदेसी हैं यहाँ पर। लेकिन मैं बताना चाहूंगी उस परदेसी के बारे में मुख्य बात कि आज प्रभु क्या बताना चाह रहा है, उस मुख्य बात पर, उस प्रकाशन पर आऊंगी कि दुनिया हमारी ठट्टी मजाक, ठट्टे उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, नहीं समझते। तो वो कह रहा है उससे पहले, यीशु मसीह कह रहा है उससे पहले तो उन्होंने मुझसे बैर रखा है, उससे पहले तो मुझसे नफरत की है। आप और मैं सब जानते हैं कितनी नफरत के साथ, थूक के, अपमानित करके, ठोक के, लहू बहा के उन्होंने सोचा हमने बड़ा बहुत ही धन्य काम कर लिया, धार्मिकता का कार्य। और अद्भुत बात यह है कि जो चढ़ाने वाले, जो क्वेश्चन आंसर करने वाले थे, उनको लग रहा था हम बहुत धार्मिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो सब धर्म के ज्ञाता थे। वो बार क्या लिखते रहते थे, यहाँ तो ये लिखा है, वहां तो वो लिखा है, हर बात में बहसबाजी करते थे। देखो, फकीर, फरीसी, सदूकी जिनका वर्णन है बाइबल में, यीशु मसीह से वो क्या क्या लॉजिक लगाते थे कि तो लिखा है सबत के दिन कुछ नहीं करना, तू क्यों चंगा कर रहा है, तेरे चेले ऐसे क्यों कर रहे हैं, तू पापियों के साथ क्यों बैठ रहा है। अद्भुत बात है। लेकिन यीशु मसीह क्या करते थे, आप देखो, नोट करो, वो सबत के दिन चंगा करते थे और क्या कहते थे, यदि तेरी भीड़ में से कोई गिर जाए, नाश हो जाए, तो क्या तू नहीं बचाएगा। तो वो मैं बचाने के लिए आया हूं। इसलिए कई बार जो है आप उन रूल रेगुलेशंस में इतने फंस गए और अपने को दिमाग में आपने सोचने में बहुत बड़ा धर्मी आदमी, धर्मी, और प्रभु की आत्मा का कार्य नहीं होने दे रहे। तो आप जानो कि मैं संसार की लॉजिक नहीं लगाऊं, मेरी आत्मिक आंखों को खोलो प्रभु, मेरे आत्मिक कानों को खोलो प्रभु, जो वचन कह रहा है। तो प्रभु हमेशा न्यायी है, मोहब्बत करने वाला है, प्रेम से भरा हुआ है, तरस से भरा हुआ है। और खास वचन देखिए आज आपके और मेरे लिए, भजन संहिता 4 और उसका 3 वचन लिखा है, ये जान लो कि परमेश्वर ने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा हुआ है, अलग करके रखा हुआ है, चुन के रखा हुआ है। एक एक को विशेष अलग अलग योग्यता के साथ प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। चुने हुए हो, वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है, और ताकि तुम बहुत फल लाओ। प्रभु क्या चाहता है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आप जो लोग कह रहे हैं ना, यही तो जिंदगी है, यही तो जिंदगी है, तुम ना अच्छा पहन रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ऐसा नहीं है। वचन कभी नहीं कह रहा है आपको कि वो अच्छी आशीष नहीं देना चाहता। वचन हमेशा बोलता है, प्रभु क्या कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा वो। लेकिन कब, जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज में पहले रहें, सबसे पहले पवित्रता में चलें, आत्मिक आशीषों के खजानों से भरपूर। देखो, ये एक ऐसा खजाना है, परदेसी की जो मैं बात बता रही हूँ, ये एक ऐसा खजाना है जो प्रभु ने आपको और मुझे मुफ्त में ही दे रखा है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई अपनी क्षमता से कमा नहीं सकता। अपने पूरे पूर्वजों की पीढ़ियों दर पीढ़ियों की वो ताकत लगा ले, पैसा लगा ले, पद प्रतिष्ठा लगा ले, सिफारिश लगा ले, वो नहीं कर सकता। लेकिन मसीह यीशु की मोहब्बत ऐसी है, किसी मेरे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, हर एक के लिए, हर एक के लिए। कि वो कहता है मैं तो तुम्हें वारिस बना लेता हूँ, स्वर्ग का राज्य। वो चाहता है यहाँ भी जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ, और वहां भी जब जीवन पाओ तो बहुतायत का जीवन पाओ, आशीषित जीवन पाओ। वो कह रहा है प्रभु कि यहाँ पे तुम परदेशी हो। और एक और बात क्लियर करना चाहूंगी मैं,
अलग करने की जो अभी बात की, प्रभु ने भक्त को अलग करा हुआ है, उस बात को एक गलत तरीके से जो आज हम समझ रहे हैं। देखिए ये वचन बता रहा है और आप और मैं सब समझते हैं। देखिए पहला पत्रस और 2 और 11 में भी पत्रस ने लिखा है, प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा में युद्ध करती है बचे रहो। फिर से वही बात कर रहा है कि ये परदेसी जान के कौन से युद्ध की? आत्मिक युद्ध है ये, उससे अपने को अलग करो। और वचन भी बोलता है कि हम अधर्मियों के साथ ना मेल करें, धर्मी का धर्मी से क्या मेल। वो एक अलग बात है कि हम बुराइयों से अलग रहें। लेकिन जो खास बात, जो खास प्रकाशन है, जो प्रभु आज आपसे मुझसे बताना चाहता है, वो ये बात है कि अगर हम ये सोचे कि मुझे सारे गुनाहों से अलग रहना है, तो वचन कह रहा है गुनाहों से अलग रहो। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि हम उन सबसे नफरत करके स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगे, सेल्फ राइचियसनेस वाली बात सोचने लगे और सोचे मैं अधिक हूं, कुछ प्रभु का अधिक प्रिय हूं, अधिक धर्मी हूं, और दूसरा जो है कम है, उसमें हम कमियां मान लें, ये कर इसने गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत किया। तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम उनसे सिर्फ सावधान रहें कि वो जो गलत चीजें हैं वो हमने ग्रहण नहीं करनी, उन रास्तों पे हमें नहीं चलना, उनके साथ हमको नहीं देना। लेकिन उनसे नफरत हमें नहीं करनी है। उनके साथ ऐसा नहीं है कि हम बातचीत भी ना करें, उनसे मेल भी ना करें, मिले भी ना। क्योंकि देखो वचन आपको और मुझे क्या बता रहा है, यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं? पापियों के घर जा रहा है, चुंगी लेने वाले के घर जा रहा है, उसके साथ खा रहा है, स्त्री के हाथ का पानी पी रहा है, वो स्त्री पापी उसका पैर धो रही है, वो धोने दे रहा है। ऐसी बातें कह रहे हैं ये वो लोग जो अपने दिमाग में सोच रहे हैं मैं बहुत कानून जानता हूँ, धर्म की सब बातें मैंने पढ़ी हुई है, ये कहाँ लिखा, वो कहाँ लिखा। ऐसे ही सदूकी फरीसी आज जो आपको और मुझे मिलके तमाम तरह की बातें, वो रूल रेगुलेशन सब जानते बताते हैं, लेकिन प्रभु की आत्मा नहीं है तो वो प्रेम नहीं जानते। क्या फर्क है इसमें? यीशु मसीह वहां गए, पापियों के साथ गए, सबके पास गए, लेकिन क्या हुआ? संगति में यीशु मसीह उनके जैसे पाप में नहीं पड़े, बल्कि पापी उनके जैसे हो गए। वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके पीछे आए, ना कि मसीह यीशु। तो आप और मैं जब नमूने पे चल रहे हैं तो मसीह के नमूने पे चल रहे हैं, और उसने पूरा वचन हमके हमारे हाथ में दे रखा है। वचन जो बता रहा है कि मसीह ने ये किया, वो किया, वही हमने करना है। वचन में लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की ज्योति हो। हाँ, तो हम नमक ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बस अपने 10 विश्वासियों का बनाया हमने झुंड, और वहीं पे हम नमक भरते जा रहे हैं जो ऑलरेडी नमकीन है। वही हालत है जो ऑलरेडी जान चुके प्रभु की बात को और अभिषेक को और सब बात को, सिर्फ उतने में ही अगर हम फोकस रहेंगे तो कहाँ फ्लेवर पे पहुंचा रहे हैं। और हम सोचें कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, उसके पास नहीं जाऊंगा, यहाँ ये आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, वो बोलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। इतनी बात करने वाला प्रभु का आत्मिक जन हो ही कैसे सकता है? क्योंकि प्रभु का आत्मा एक ही आत्मा है, जो यीशु मसीह का वायदा है। क्या वायदा है? मैं जाता हूं लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक देके जाऊंगा, यानी सत्य का आत्मा। और लिखा है वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाए, ये शब्द टल नहीं सकते, ये वचन झूठे नहीं हो सकते, सामर्थ्य वचन है। तो वो प्रभु का आत्मा, एक ही आत्मा सबको देके जाएगा। जो लिखा है सब कुछ बता देगा तुमको। सत्य का आत्मा, आत्मा सत्य का है तो वो झूठ नहीं बताएगा, मिलावट नहीं बताएगा। 10% बताऊंगा, बाकी बाद में बताऊंगा, 2 दिन बाद में आना बताना, ऐसा नहीं है। प्रभु का आत्मा आपको बिल्कुल गाइड करता रहेगा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे ही जब आप और मैं परमेश्वर के कार्य से जाते हैं, चाहे प्रार्थना करने जाएं, चाहे चंगाई की प्रार्थना करने चाहे वचन के लिए जाएं, चाहे गाने के लिए जाएं, अगर उसमें वो आत्मा का अभिषेक नहीं है, आप मनुष्य के टैलेंट से बोल रहे हो, मनुष्य के टैलेंट से गा रहे हो, मनुष्य की ताकत से बोल रहे हो, कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब इंसान को हो सकता है पसंद आए, लुभावना लगे, अच्छा हो सकता है, लेकिन आत्मा का काम नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, चंगाई नहीं होगी, पापों से रिहाई नहीं होगी, छुटकारा नहीं होगा, आपका जीवन ही नहीं बदलेगा।
तो रूटीन की तरह वही जो सदूकी फरीसी कर रहे थे वो यीशु मसीह को बता रहे हैं, बताओ ये लिखा है वो लिखा है, तो ये क्यों कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। यही सामना प्रभु के पवित्र लोगों को आज भी करना पड़ रहा है, तरह तरह के आरोप से। ये क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, यहाँ ये था वहां वो था, और देख नहीं रहे कि प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। अगर आप वचन बोल रहे हो, एक का भी जीवन नहीं बदला तो व्यर्थ है। अगर गाना गा रहे कितना भी सुरीला है, आप उसमें आत्मा नहीं है, तो वो एक प्रेजेंटेशन की तरह है बस। तो प्रभु का वचन आज कह रहा है आपसे मुझसे, ऐसा नहीं है कि आप अलग हो जाओ, अलग एक नमक की ढेरी जमा करते रहो, एक ही जगह रोशनी करते रहो, तो कैसे होगा। अंधेरे में रोशनी फैलाई नहीं, अनफ्लेवर्ड जगह में नमक गया नहीं। वही कह रहा वचन मसीह यीशु के स्वभाव के अनुसार है कि वो सब जगह, देखो आप जहां गया जो जो मिला, आदमी है चाहे औरत है ना, तो उसने जेंडर की बात कुछ करी, अमीर है या गरीब है, खूबसूरत है या बदसूरत है, पापी है या पवित्र है, सभी से तो प्रेम किया। यीशु मसीह की मोहब्बत तो बेशकीमती है, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कलाम कहता है चख के देख लो, परख के देख लो। तो ऐसे ही प्रभु के वचन को चख के और परख के जब हम देखते हैं तो खुदा हमें सब कुछ बताता चला जाता है। और ये जाने कि मैं दुनिया में परदेसी हूं का मतलब ये नहीं है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सेल्फ राइचियस बन जाऊं, मैं सबको कम देखने लगूं, मैं सोचूं मैं ज्यादा हूं, नहीं। उसका जब आत्मा आएगा वही कंपैशन, वही प्यार, वही मोहब्बत दे के चलता है प्रभु का आत्मा। अगर आपकी जिंदगी में आपने किसी से वो प्यार बांटा ही नहीं, अलग अलग तरीके से, हर कोई जरूरी नहीं बड़े मंच से जाके प्रचारक बन जाए या हीलिंग करने लगे या गाने लगे, हर एक को अलग अलग टैलेंट है। आप किसी को मोहब्बत से एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाओगे, वचन कहता है, तो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएगा। वचन बोल रहा है, इतनी मोहब्बत। जो निर्धन की सुधि लेता है वो प्रभु को उधार देता है, इतनी बड़ी बात लिखी है वचन में। जो कुछ तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। क्या कहीं और ऐसी मोहब्बत की बात आपने देखी है? कहाँ देखी है? सिर्फ आप ढूंढो, पढ़ो, समझो, जानो। मसीह की मोहब्बत ऐसी है, आप ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ क्रिश्चियन के लिए, या सिर्फ एक कौम के लिए है। एक अलग अद्भुत बात ये भी होती है कि वो आके पूछते हैं कि वो पेंटिकोस्टल कौन सा है, तो प्रोटेस्टेंट कौन सा है, तो कैथोलिक कौन सा है, ये कौन है, वो कौन है, कितनी तरह बात। आप ये तो जानो यीशु मसीह कौन है, क्या चाहता है आपसे, उसकी मोहब्बत कैसी है। कहीं मसीह ने थोड़ा ना ये सब चीजें बना के रखी हुई जिनमें उलझे हुए हैं सदूकी फरीसी की तरह। और क्या करा हुआ है, वो आसान सा रास्ता जो यीशु मसीह बना चुका, मोहब्बत का रास्ता, प्यार का रास्ता, उसको खुद से हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, घुमा फिरा के। तो आज खुदा हमें बता रहा है और एक क्लियर सी बात हमको बता रखी है। पहली बात कि खुदा ने इस जगत को बनाया, और दूसरी बात जगत से मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दिया? ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए उसके साथ। वारिस ऐसा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मेरे पिता के घर बहुत से स्थान है, ताकि तुम रहो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कितने आनंद की बात, कितनी आशीष की बात। और मैं चाहती हूँ, खास तौर से मैं जवानों को इनकरेज करना चाहती हूँ। जरूर दुआ करेंगे हम, जिनके ये खांसी बुखार की बात आप बोल रहे हो ब्रदर, जरूर हम प्रार्थना करेंगे। और मैं माफी चाहती हूँ कुछ अगर कमेंट्स में जवाब नहीं दे पाए, सेशन के बाद भी हम जवाब देंगे, सब बातों पर प्रार्थना करेंगे। और हम चाहते हैं आप हमारे लिए, हम आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना में एक दूसरे को उठाएं, आत्मा का काम होने दें, प्रभु की आत्मा का कार्य होने दें। तो प्रभु का वचन हमें यूं तो कहता है, दुनिया में रहो, दुनिया के जैसे ना हो जाओ। ये बात है, ऐसा बात नहीं कह रहा है खुदा कि अपना एक झुंड बना के और हम अति विश्वासी हैं, हम धर्मी हैं, हम श्रेष्ठ हैं, बाकी बेवकूफ हैं, कम है, उसको ये नहीं पता, उसको वो नहीं पता, ये करने लगे। वो नहीं कह रहा। प्रभु की बेइंतहा मोहब्बत सबके लिए, तो किसी को जाके कुछ भी नहीं बोला मसीह यीशु ने। यहाँ तक कि शैतान भी डरते और कांपते हैं। और एक खास पॉइंट में एक और बात क्लियर करते हुए, भले थोड़ा सा वो बड़ा हो, एक दो बात और बताते हुए मैं खत्म करूंगी, जो बहुत खास प्रकाशन युवाओं के लिए है।
क्योंकि जब मैं सोच रही थी अभी इस पेज पर क्या वचन, क्या बात मैं बोलूं, तो ये कुछ बातें थी जो एक प्रकाशन प्रभु चाहता है खासतौर से युवाओं का, क्योंकि इस पेज से 2 बेटियां, बड़ा जवान अच्छी सुंदर बेटियां, युवा जो है प्रभु में बढ़े हुए, वो गाते हैं, बहुत आनंद होता है। वो प्राची सिस्टर और एक और उनकी बहन। आपको प्रभु बड़ी आशीष दे और आपको ऐसे ही युवाओं के सामने एक मिसाल बनाकर खड़ा करे प्रभु, मैं ऐसी चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो एक खास बात है वचन की, परदेसी वाली बात देखो युवाओं के लिए जो है कि तुम धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, वो वाली बात है। कौन सी धोखे की बात है? धोखा देने वाला कौन है? डिसीवर किसको बोला हुआ है? सबसे बड़ा शैतान को। वचन जब पढ़ेंगे आत्मिक बातों, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो आपको आत्मिक भी बात बताती है, स्वर्ग की, नरक की, स्वर्गदूत की, दुष्ट आत्मा की, शैतान की, इब्लीस की, प्रभु के दूसरे आने, ये सब बातें आत्मिक सुपर नेचुरल बातें जो आप बिना प्रभु की आत्मा की अगुवाई के नहीं समझ सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आके समझा रहा है, बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है, मैंने तेरे लिए रास्ता तैयार किया, मैं तुझे सत्य का आत्मा देके जाऊंगा। तो जहां प्रभु का आत्मा, सत्य का आत्मा है, वहां एक और आत्मा की बात है, डिसीवर की बात है, शैतानी बात है। वो है शैतानी चंगुल जो इस समय वक्त पे चल रहा है। और वो देखो युवाओं के बीच में बात है कि वो बड़े लुभावने तरीके से आता है। आप शैतान की बात सोचो तो ऐसा नहीं है कि आप कोई हॉरर फिल्म है, वो बहुत भयानक सींग लगे हुए, दांत निकले हुए, कुछ डरावनी चीज नहीं, बड़े लुभावने तरीके से आके अच्छे अच्छे जवानों को पीछे ले जा चुका है अभी, अच्छे अच्छे, कितने तो उनमें वर्शिप लीडर, कितने यूथ लीडर, कितने आत्मा से भरपूर, धीरे 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 अभिषेक खत्म हो गया और विनाश तक चले गए जब प्रभु की राह से हटे। तो वही प्रभु सावधान करना चाह रहा है आज हम कि सावधान रहे। सबसे बड़ी खतरनाक चीज जो देखो 90% युवाओं को गिरने का, पतन का कारण है, वो ये मोबाइल जो हाथ में आ गया। कितने तो छोटे बच्चे हैं जिन्हें होमवर्क करने के लिए कुछ ऑनलाइन दिया जाता है, लैपटॉप या फोन या आईपैड वगैरह देखते हैं और कुछ गलत चीज सामने आ जाती है जो बच्चे जानते भी नहीं, कितने तो लोग क्या चीज है। एक बार देखी, 2 बार देखी, तीसरी बार देखी, क्या है, थोड़ा शक उठा, एक और देख लूं, वो क्या है, सोचते 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 जरा जरा बच्चे जिन्हें अकल भी नहीं, वो पापों में शामिल हो गए, बड़े बड़े गुनाह हो गए उनसे, अनजाने में, अनजाने में, शैतान का गुमराह करने वाला काम। तो प्रभु आज हमें चाहता है, वचन हमें कहता है अपने बच्चे को शिक्षा उस मार्ग की दे जिसमें से चलना है, और बड़े होने, बूढ़े बाल पकने तक भी वो उससे नहीं हटेगा जब हम अपने मॉरल में पक्के हो जाते हैं। यस, प्रभु की स्तुति हो। जब हम अपने पक्के हो जाते हैं तो देखो जैसे यूसुफ की कथा में है, उसको आमने सामने से एक आमंत्रण आया, वो स्त्री उसके साथ व्यभिचार के लिए बोल रही है, लेकिन यूसुफ ने क्या करा, तुरंत भाग गया वहां से, उसका वस्त्र भी, अपना कपड़ा भी छोड़ के भाग गया और क्या बोला, क्या मैं अपने प्रभु परमेश्वर के सामने गुनहगार ठहरूं? वही प्रभु चाहता है कि जहां अभिलाषा है, जहां पाप की बात है, जहां पाप का निमंत्रण है, अगर आपने उसी वक्त छोड़ दिया, भाग गए, तो आप मॉरली बचे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन आपने सोचा आज एक बार, अभी थोड़ा सा, अभी और एक बार और, 2 बार और, तो फंसते 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 ये से लुभावने तरीके से आप फंस ना जाएं। जो देखो मैं आपको बताऊंगी कितने सारे युवाओं के इस तरह की प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, मैं ये पाप नहीं करना चाहता, मुझसे हो जाता, मैं ये नहीं करना चाहती, मुझसे हो जाता है, मेरे को दुआ करो। तो आप और मैं, हम इंसान हैं, हमारे सामने अभिलाषा आती है, हम कमजोर हो जाते, लेकिन यहाँ वचन हमको बार बार बता रहा है, यह आत्मिक युद्ध है, ये हमारा नहीं है, ये प्रभु की आत्मा का युद्ध है। तो वचन आपको मुझे बता रहा है आत्मा के सारे हथियार धारण कर लो, वचन में पूरे लिखे हैं। वो बाइबल एक ऐसा हथियार है, आत्मा की तलवार, उसको शार्प रखें, शार्प, जंग नहीं लगने दें उसको। बाइबल पढ़ी हुई रहती है शेल्फ में, तरह तरह की, कितने घरों में तो कितनी तरह की, कौन कौन से वाले डिस्क्रिप्शन वाली और अध्ययन करने वाली मोटी मोटी बाइबलें रखी, पढ़ने वाला कोई नहीं। और जब कोई शैतानी बात हुई, जो बीमारी हुई, परेशानी हुई, दुख हुए, सताया हुआ, तो बड़े से किसी चमत्कारी वाले को करने लगते हैं फोन और उसके पास जाने लगते हैं
और सारे चमत्कार करने वाला स्वयं प्रभु आपके पास क्या कह रहा है? तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई स्वर सुन के खोलेगा आज मैं उसके साथ संगति करूंगा और वो मेरे साथ। यीशु मसीह स्वयं हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, खोलें उसको, और वो चाहता है वो वचन पढ़े, शार्प रखे, ताकि शैतान जब आए उसका सामना आप करो तो वो आपके सामने से भागे। हर बीमारी, हर एक परेशानी को हटाने वाला। और आखिरी बात के साथ मैं खत्म करूंगी। मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया मेरा वचन, लेकिन ये जरूरी बात है। प्रभु चाहता है कि आज मैं जरूर ये बात बताऊं। वो आखिरी बात ये है कि जो हम आज सोच रहे हैं, मैं परदेसी तो हूं लेकिन रहना तो इसी दुनिया में है मैंने। आप कौन सी कोई अलग दुनिया की बात कर रहे हो? तो स्वर्ग नरक तो जाने के बाद पता चलता है, किसने देखा है। जब तक है तब तक तो है, बाद में हम सोचेंगे, हम बोलते हैं। लेकिन वचन बता रहा है हमको 2 ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं, बीच का रास्ता नहीं। ऐसा नहीं स्वर्ग और नरक के बीच में कुछ किलोमीटर की दूरी पे बीच में मेरा घर बना दो, कभी कभी इधर चला जाऊं, कभी कभी इधर। ऐसा है क्या? मूर्खों वाली बात है कि नहीं? मूर्खों वाली बात। तो वही मूर्खता की बात हम कर रहे हैं कि हम जब चर्च में जाते हैं, आत्मिक सभाओं में जाते हैं, ऑनलाइन सेशन में जाते हैं, हालेलुया हालेलुया, आत्मिक आत्मा से भरपूर मेरा प्रभु 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 प्रभु। और जहां बाइबल खत्म हुई, आपने गाली निकाली, इधर को बुरा किया, उसको प्रमोशन के लिए रिश्वत दी, इसको गलत समझौते किए, उसको सारी बातें आपने वो की जो प्रभु की पवित्र आत्मा के विरोध की बातें हैं। तो वचन क्या कह रहा है? तू ना सर्द है ना गर्म है, तो मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। क्या मतलब है? ना स्वर्ग की ओर जा रहा, ना नरक की ओर जा रहा, कंफ्यूज, इधर उधर इधर उधर डामाडोल जो है। वो प्रभु कह रहा है मेरा आना निकट है, अभी फैसला कर लो तुम, अभी। और इतना निकट प्रभु का आत्मा है, बता रहा है कि यीशु मसीह का जो न्याय का दिन है वो इतना निकट है। मूर्ख लोग सोचेंगे मजाक की बात है, जैसे नूह के समय में सोचा। नूह बता रहा है, तो सोच रहे हैं तू ही तो बड़ा धर्मी है जो तुझे प्रभु बता रहा है। ऐसे ही जो प्रभु के अभिषिक्त बताते हैं तो कहते हैं ये बहुत विजन देखने वाला आ रहा है, ये बहुत आत्मिक बातें करने वाला आ रहा है, ये तो यीशु मसीह कब से आने वाला कह रहे हैं कहाँ आया। इस बारे में बताएंगे हम अगले सेशन में। यीशु मसीह के आगमन की बात के बारे में जो सवाल है वो क्या है, उसका भी प्रकाशन बताएंगे। लेकिन अभी यह है कि मसीह का आना इतना निकट है, इतना निकट है कि कहीं हम भयभीत ना हो जाए उस समय कि ये क्या हो गया। क्योंकि जो यकीन करके तैयार है उनके लिए तो आनंद की बात है, आशीष की बात है कि हम तैयार हैं। लेकिन जो तैयार नहीं, अचानक से प्रभु का आना हो या हमारी कोई दुर्घटना, परेशानी, बीमारी हो, हम ही खत्म हो जाए और हमें मौका भी ना मिले, तो प्रभु कह रहा है बीच का स्थान नहीं है, बीच का स्थान नहीं है। यहाँ पर तो तुम परदेसी हो, निश्चित बात है एक समय में आपको जाना है, लेकिन वहां 2 ही स्थान है, या स्वर्ग या नरक। तो जो प्रचारकों की बात वो कह रहा है कि हमेशा तुम अच्छा 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 तो बोलते हो, क्योंकि अच्छा ही है प्रभु और उसने सब कुछ अच्छा ही तैयार किया है हम सब के लिए। लेकिन अगर हम उस अच्छे को एक कोने में शेल्फ में सजा के और चल रहे हैं बुरे की तरफ, टिकट कहीं और का बुक कर रखा है, गाड़ी में किसी और बैठ गए, सपने किसी और जगह की देख रहे हो, तो कहाँ जाओगे? वही हालत प्रभु के राज्य में भी आपने कर रखी है, मैंने कर रखी है, सबने कर रखी है। हम सबको तैयार होने की जरूरत है। तो प्रभु आज कहता है इस वचन के जरिए कि यीशु मसीह की जो मेल जोल थी वो कोई सोशल गैदरिंग नहीं थी। देखो कितने लोगों को, तो जो जवानों को ये सुनती रहती हूँ, आज सोच रहे हैं प्रेयर मीटिंग में चले जाएं यूथ की, क्योंकि बोर हो रहे हैं, बहुत दिनों से बोर हो गए थे, तो चलो यहाँ भी चले जाएं। ये जो प्रभु की संगति है वो कोई बोरियत दूर करने का कारण नहीं है। ये आपका, ये कोई सोशल गैदरिंग पार्टी या क्लब नहीं है। ये आत्मा से भरपूर प्रभु की संगति का वक्त है, परमेश्वर की संगति, प्रभु के आत्मिक वरदानों से उसे भरें, तब लोगों से संगति करें, तब आप जहां जहां जाएंगे प्रभु का अनुग्रह साथ साथ जाएगा। और हम तो आशीषित होंगे ही, लेकिन जहां जहां जाएंगे वो सब लोग भी आशीषित होंगे। बड़े बड़े कार्य होने लगेंगे, साइंस, वंडर्स और मेरिकल, जिसका वायदा किया। जो लोग कहते हैं अभी नहीं होता, वो तो खत्म हो गया, वो तो पुराने नबियों को होता है। बाइबल पढ़ो, लिखा है, बार बार लिखा है, अंत के दिनों में अपना आत्मा बहुत तायत से उंडेलूंगा, बहुत तायत से। यही वो अंत के दिन है।
जिनमें बहुतायत से उंडेलेगा, युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और बड़ी बड़ी बातें होंगी। तो वो साइंस वंडर मेरेकल जो होंगे का बात ये नहीं है कि वो एक दो कोई चमत्कारी बाबा कर रहे हैं काम, वो आप और मैं सबके जीवन में प्रभु ने रखे हैं चमत्कार और बहुत आयत के साथ रखे हैं। तो प्रभु इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। जितने लोगों ने प्रार्थना के लिए करा वो प्रार्थना भी करेंगे, जिनके मिस हो गए कमेंट्स में उनके सेशन के बाद भी हम जरूर प्रार्थना करेंगे और जवाब भी देंगे। प्राची बेटा प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को, आपकी पूरी सेवकाई को। और हम प्रार्थना में जाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे जिन भाई ने कहा था बीमारी के बारे में। और एक सामान्य प्रार्थना हम इस विषय में करेंगे कि प्रभु अब अपना आत्मा का अभिषेक दुगना अभिषेक हमें से सबको दे। हम जो करें वो प्रभु के लिए करें, उसकी इच्छा के अनुसार करें और साइंस वंडर्स ऑफ मिरेकल्स सबके जीवन में हो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। अभी हम सब रिसीव करें प्रभु की आत्मिक आशीषों को, उसके दर्शनों को। तो प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, आपकी संगति के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं। इस समय दुआ करते हैं प्रभु जी इन भाई के लिए, इनकी जो भी बीमारी और परेशानी है, इनको इनके घराने में खुदावंद आप अपने शिफा का हाथ बना के रखिए कि तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं और वो कोड़े खा चुका, उसी ईमान से हम रिसीव करते हैं प्रभु जी। वो सर से लेके पैर तक हर बीमारी, हर एक परेशानी मसीह यीशु के नाम में जाती रहे और इनके जीवन में बड़े बड़े से काम हो खुदावंद। खासतौर से दुआ करते हैं इस पेज के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, सिस्टर सोना के लिए, भाई किशोर के लिए, बच्चों के लिए और जितने लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, इन परिवार से जुड़े हैं, जहां जहां ये जाते हैं आपका अभिषेक बहुतायत से जा खुदावंद। आने वाले दिनों में इनको हमेशा अपने पाक पनाह में महफूज रखिए प्रभु जी। इनके आने जाने में, इनके बोलने में, इनके गाने में, इनकी हर बात में आपका अभिषेक और बहुत सारे लोगों के जीवनों को छुए और आपकी आत्मा में बढ़ाते चले जाएं प्रभु। ये वचन जहां तक जाता है वहां तक खुदावंद आपका कलाम की सच्ची बातें जाएं। सब तुझे चक्के और परख के देखें तो कितना सच्चा जीवित परमेश्वर है और हम तैयार हैं प्रभु जी। आपकी आत्मा से, अभिषेक से हमें भरिए। जितने लोग चाहते हैं प्रभु जी, आज हम चाहते हैं आपका बहुतायत से अनुग्रह, बहुतायत से अभिषेक उनके ऊपर हो। एक एक को इस्तेमाल कीजिए अपने जलाल के लिए। सारी महिमा और आदर आपको देते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद देना चाहूंगी एक बार फिर से आप सबका, सिस्टर सोना, आपके पेज का। और प्रभु ने मौका दिया तो फिर से हम उपस्थित होंगे नए प्रकाशन के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।